नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न मैथ इजी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। तो इस प्रकार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दोनों विधियां सीखने वाले हैं, वो भी एकदम आसान तरीके से, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो बस दोस्तों, आपसे इतना निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना अंत तक, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर दो समीकरणें ली हैं। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1, इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों। तो दोस्तों, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और सबसे पहले हम सीखेंगे विलोपन विधि। तो सबसे पहले हम करेंगे दोस्तों विलोपन विधि से हल। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ विलोपन विधि। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम सीखेंगे विलोपन विधि से, और यहाँ पर मैंने दोनों समीकरणों को एक बार फिर से यहाँ पर लिख लिया है। अब दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि चर और अचर किसे कहते हैं। तो दोस्तों, चर का मतलब होता है कि जिनका मान लगातार बदलता रहता है, जैसे यहाँ पर चर के रूप में हमारे पास x और y। और अचर का मतलब होता है जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है, जैसे यहाँ पर अचर के रूप में है, ये 10 अचर है, ये 2 भी अचर है, 3 भी अचर है, 4 भी अचर है। क्योंकि दोस्तों 10 का मतलब है 10, 10 को हम कभी भी ऐसा नहीं देख सकते कि 10 का मान 9 मान सकते हैं, 8 मान सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। 10 का मतलब 10 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर y का मान कभी 2 आ जाएगा, कभी 5 आ जाएगा, कहीं पर 6 आ जाएगा। इस प्रकार x और y का मान बदलता रहता है। तो इस प्रकार दोस्तों, यहाँ पर चर के रूप में हमारे पास x और y, और ये बाकी है अचर। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ये जानना आवश्यक था कि चर और अचर किसे कहते हैं, क्योंकि ये आगे काम आएगा। चलिए दोस्तों, सीखते हैं विलोपन विधि। तो दोस्तों, यहाँ पर विलोपन विधि में विलोप नाम से पता चलता है, हम जानते हैं कि विलोप का मतलब होता है गायब कर देना। तो दोस्तों, इस विधि के अंदर हम करेंगे क्या, दोनों समीकरणों से कोई भी एक चर को गायब कर देंगे। या तो x को गायब करेंगे या y को गायब करेंगे। और चर को गायब कैसे करेंगे वो मैं आपको पूरे इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम करेंगे क्या इसके अंदर, जैसे मैं मान लेते हैं कि हमें x को गायब करना है। आप x को गायब करना चाहते हैं, तो आप करोगे क्या कि दोनों समीकरणों के अंदर x के पद एक जैसे करोगे। अगर आप 3x करोगे तो यहाँ पर भी 3x करोगे, और अगर आप यहाँ पर 2x रखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको 2x करना होगा। यानी अगर आप x को गायब करना चाहते हैं तो आपको दोनों समीकरणों के अंदर x के पद सेम करने होंगे। अगर आपको y को पद गायब करना है तो दोनों समीकरणों में y के पद गायब एक जैसे करने होंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर y के पद आसानी से एक जैसे हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो ये भी 4y, ये भी 4y हो जाएगा। तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। और अगर मैं x को एक जैसा करूँगा तो सबसे पहले 2 नंबर समीकरण को 3 से गुणा करना होगा, तब ये 6x हो जाएगा। फिर 1 नंबर समीकरण को 2 से गुणा करना होगा, तब ये 6x हो जाएगा। तो हमारे दोनों एक जैसे हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर y को एक जैसा कर देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को 2 से गुणा कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी 4x। ये तो हो गया 4x माइनस ये हो गया 4y बराबर ये हो गया 4। क्योंकि दोस्तों, अगर हम गुणा करते हैं तो वो दोनों तरफ गुणा होगा और प्रत्येक संख्या के साथ गुणा होगा। और इसे मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 3। तो अब दोस्तों, मैंने यहाँ पर समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दिया और y के पद एक जैसे कर लिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 के अंदर y के पद एक जैसे हैं। अब हम करेंगे क्या दोस्तों कि या तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे या जोड़ देंगे, किसी प्रकार से हमें y के पद को गायब कर देना है। क्योंकि 4y है, ये भी 4y है, या तो घटाएंगे या जोड़ेंगे तो हमारा y का पद गायब हो जाएगा, y का पद शून्य हो जाएगा। अब शून्य होगा कैसे, तो सबसे पहले मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को पास पास में लिख लेता हूँ। तो ये समीकरण 3 है और समीकरण 1 है हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर में है 10। अब दोस्तों, हमें करना क्या है, हमें y के पद को शून्य करना है। तो दोस्तों, ये शून्य कब होगा, जब मैं समीकरण 3 और समीकरण 1 को जोड़ दूंगा, तब हमारा y का पद शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस का 4y और इसमें मैं जोड़ूंगा 4y, माइनस 4y में मैं जोड़ूंगा 4y। तो ये माइनस का 4y, ये प्लस का 4y, ये तो ये हो गया हमारे पास शून्य, शून्य y, इसे हम शून्य ही लिख सकते हैं। तो ये होगा हमारे पास 0y। तो इस प्रकार दोस्तों, हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो 4 और 3 ये हो गया 7x, माइनस का 4y प्लस का 4y, तो ये हो गया प्लस का 0।
बराबर में 4 और 10, तो ये होगा हमारे पास 14। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों 7x बराबर आ गया 14। यहाँ पर ये जो 7 है ये x के गुणा में है, तो इधर भाग में भेज देंगे। तो x बराबर 14/7। तो इस प्रकार x का मान आ गया हमारे पास 2। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये जो x का मान है ये कोई भी समीकरण में रख देंगे, या तो समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में रख देंगे। वहाँ से हमारे पास y का मान आ जाएगा। तो मैं ये मान समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है हमारे पास 3x + 4y बराबर में 10। इसके अंदर हम x की जगह 1 रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x की जगह 2 रखेंगे, क्योंकि x का मान हमारे पास 2 है। तो x बराबर 2 रखने पर रखेंगे, तो 3 गुणा 2, क्योंकि ये जो 3 है ये x के गुणा में है, तो x की जगह 2 रखेंगे, तो 3 गुणा 2 ये हो गया 6 + 4y बराबर 10। 6 इधर प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 4y बराबर 10 - 6, तो ये हो गया 4। अब यहाँ पर ये जो 4 है ये y की गुणा में है, तो इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा। y बराबर 4/4 यानी 1। तो इस प्रकार दोस्तों x का मान आ गया हमारे पास 2 और y का मान आ गया हमारे पास 1। और हमें करना क्या था, समीकरण को हल करना था। हल करने का मतलब होता है कि चर का मान ज्ञात करना, यानी x और y का मान ज्ञात करना। तो मान हमने ज्ञात कर दिया, x का 2 y का 1। तो अब हम अंत में लिख देंगे कि अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म के हल हैं x बराबर 2 और y बराबर 1। तो दोस्तों इस प्रकार ये होगा हमारी पहली विधि, विलोपन विधि। अब सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अब सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि। आती है दोस्तों प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पर मैंने समीकरणों को यहाँ पर लिख लिया, इसको मैंने 1 नंबर समीकरण मान लिया और इसको मैंने 2 नंबर समीकरण मान लिया। तो मैं आपसे एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है दोस्तों प्रतिस्थापित कर देना, विस्थापित कर देना। यानी इसके अंदर हम करेंगे क्या कि कोई भी एक समीकरण ले लेंगे, या तो समीकरण 1 ले लेंगे या समीकरण 2 ले लेंगे, और उससे हम करेंगे क्या, या तो x का मान ज्ञात करेंगे या y का मान ज्ञात करेंगे, और वो मान हम जो समीकरण ली है उससे जो अलग समीकरण है उसके अंदर रख देंगे। अगर समीकरण 1 ली है तो वो मान समीकरण 2 में रख देंगे। और मान निकालना किसका, हमें या तो x का निकाल लेंगे या y का निकाल लेंगे, और वो मान निकाल कर हम दूसरे समीकरण में रख देंगे। और वहाँ से जो हमने मान निकाला है, जो भी x का या y का, वो पद तो गायब हो जाएगा और जो दूसरा चर है वो बच जाएगा और उसका मान वहाँ से आसानी से आ जाएगा। अब चलिए इसको समझते हैं, करते हैं। तो हम करेंगे क्या कि या तो समीकरण 1 लेंगे या समीकरण 2 लेंगे। तो मैं यहाँ पर समीकरण 1 ले लेता हूँ, और समीकरण 1 लेकर आपको करना क्या है कि या तो x का मान ज्ञात करना है या y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है हमारे पास 3x + 4y बराबर 10। तो मैं इससे x का मान निकालना चाहूँगा। तो हम करेंगे क्या कि x के पद को इस तरफ रख लेंगे 3x, और ये जो प्लस का 4y है इसको इस तरफ भेज देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस का 4y हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है तो बराबर से इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 3 है ये x की गुणा में है, तो इस तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो x का x बराबर में 10 माइनस 4y, इस पूरे के भाग में आ जाएगा 3। तो इस प्रकार ये आ गया हमारे पास x का मान। ये मान निकाला है दोस्तों मैंने समीकरण 1 से। तो अब हम क्या करेंगे, इस मान को समीकरण 2 में रख देंगे। अगर ये मान समीकरण 2 से निकालते तो समीकरण 1 के अंदर रखते। जिस समीकरण से निकालते हैं उससे जो दूसरे समीकरण होते हैं उसके अंदर रखा जाता है। तो ये मान समीकरण 1 से निकाला है तो इसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो अब हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारे पास 2x - 2y बराबर 2। इसके अंदर हम x बराबर 10 माइनस 4y बटा 3 रखने पर,
तो इसकी जगह x का मान रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 का 2 गुणा का गुणा x की जगह रख देंगे 10 माइनस 4y बट्टे 3, फिर माइनस का माइनस 2y बराबर में 2। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो 2 है ये इस पूरे की गुणा में है, तो हम करेंगे क्या, इस 2 का अंदर अंदर बारी बारी गुणा कर देंगे। सबसे पहले 2 का 10 के साथ गुणा करेंगे, उसके बाद माइनस 4y के साथ करेंगे। तो 2 का 10 के साथ गुणा तो आ गया 20, माइनस का माइनस 2 का 4 के साथ गुणा तो 8y, और इन पूरे के बट्टे में हमारे पास 3, फिर माइनस का माइनस 2y बराबर 2। तो यहाँ से अब क्या करेंगे दोस्तों कि इसके भाग में भी हम 1 लगा देंगे। अब यहाँ पर 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 3। अब 3 का 3 में भाग एक बार और उस 1 का गुणा कर देंगे इस पूरे के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 माइनस 8y, माइनस का माइनस फिर 1 का भाग 3 में 3 बार गया, उस 3 का गुणा कर देंगे 2y के साथ, तो ये आ गया 6y बराबर में 2। तो ये बच गया हमारे पास 20 माइनस 8y माइनस 6y। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो 3 है ये इस भाग में है यहाँ पर, तो जब इस तरफ आएगा तो ये गुणा में आ जाएगा, तो जब 3 बराबर से इस तरफ आएगा तो 2 के गुणा में आ जाएगा, तो 2 गुणा 3 ये हो गया हमारे पास 6। तो दोस्तों इस प्रकार ये आ गया हमारे पास 20 माइनस 8y माइनस 6y बराबर 6। तो यहाँ से 20 का 20 माइनस का 8y माइनस का 6y, तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 14y, माइनस का 14y बराबर में 6। तो ये 20 इस तरफ प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 14y बराबर 6 माइनस 20। तो 6 में से 20 घटाएंगे तो 6 में से तो 20 घट नहीं सकते क्योंकि 6 छोटी है 20 बड़ी है, तो 20 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 14, लेकिन ये 14 बचेगा हमारे पास माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है। तो इस प्रकार यहाँ पर माइनस का 14y बराबर आ गया माइनस का 14, माइनस का 14 आ गया। अब यहाँ पर दोनों तरफ माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस ये भी हो जाएगा प्लस। तो इस प्रकार दोस्तों 14y बराबर आ गया 14। अब यहाँ पर ये जो 14 है ये y की गुणा में है, इसको इस तरफ भाग में भेज देंगे, तो y बराबर 14 बट्टे 14, तो ये आ गया हमारे पास 1, क्योंकि 14 में 14 का भाग देंगे तो आएगा 1। तो इस प्रकार दोस्तों y का मान आ गया हमारे पास 1। अब ये जो y का एक मान आया हमारे पास 1, ये या तो समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण, तो दोस्तों ये हमारे पास समीकरण 1 और इसके अंदर हम y की जगह 1 रख देंगे, तो y की जगह 1 रखेंगे तो ये होगा हमारे पास 3x प्लस 4 गुणा 1, तो ये आ गया 4, क्योंकि y की जगह 1 रख देंगे बराबर में 10। अब यहाँ पर ये 4 इधर प्लस का, इसको इस तरह भेज देंगे तो ये 10 के माइनस में आ जाएगा, तो 10 माइनस 4 यानी 6। तो यहाँ से ये 3x की गुणा में है, इसको इस तरह भाग में भेज देंगे, तो x बराबर 6 बट्टे 3, तो 6 में 3 का भाग देंगे तो ये आ गया हमारे पास 2। तो इस प्रकार दोस्तों x का मान आ गया हमारे पास 2 और y का मान आ गया हमारे पास 1। तो इस प्रकार दोस्तों ये हो गया हमारा विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों से रैखिक समीकरण युग्म का हल। तो दोस्तों इस प्रकार ये हो गया हमारा विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों से रैखिक समीकरण युग्म का हल। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही दोस्तों आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।